Hey guys, this is Sal and welcome to yet another episode of Weekly Mastermind. Weekly Mastermind में आप सभी का स्वागत है and this is second Weekly Mastermind of November month जहां पे हम लोग ओवरऑल स्टॉक्स प्लस ओवरऑल इंडाइसेस जितने भी है हमारे मार्केट में मेन इंडाइसेस उनका एनालिसिस करेंगे। एंड कल का जो एपिसोड था ऑफ टेक्निकल सैटरडेज उसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया था और दोनों के बीच में जो डाइवर्जेंस है, दोनों में जो अलग अलग कंफर्मेशन आ रहे हैं उसके बेसिस पे हमें क्या करना चाहिए, दैट्स व्हाट वी डिस्कस्ड इन यस्टरडेज एपिसोड। तो अगर आपने नहीं चेकआउट किया है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट वीडियो, मेक श्योर यू चेक दैट वीडियो आउट बिफोर वॉचिंग दिस वीकली मास्टरमाइंड, बिकॉज आपको वो वीडियो से इस वीडियो की लिंक समझ में आएगी। बिकॉज इन दिस एपिसोड आई एम नॉट गोइंग टू शेयर इन डेप्थ एनालिसिस ऑफ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एनालिसिस बताऊंगा बट इन डेप्थ नहीं बताऊंगा जितना मैंने कल के एपिसोड में बताया था, बिकॉज those are the very main important indices for our market in terms of banking sector and in terms of overall market as well. So that is why उसको मैंने अलग से ही in depth explain किया है. So first of all, let's have a look at weekly mastermind for 10th of November 2024. And as we all know, पिछला महीना market के लिए थोड़ा सा खराब था as compared to what all we saw in last overall 1 year. Although जो पिछले 10 महीने थे, पिछले 9 महीने एक्चुअली देखा जाए अक्टूबर से पहले, तो बहुत वोलेटिलिटी, अप्स एंड डाउन्स, फास्ट मूवमेंट्स एंड सो ऑन। बट अक्टूबर में वन साइडेड रैली ऑन द लोअर साइड विच वाज कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड फॉर ऑल द ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स, बट अगेन इट्स ऑल अबाउट मार्केट साइकिल एंड सो ऑन। एंड मैंने ये भी बताया था दैट बड़ा सा कोई क्रैश वगैरह नहीं आया है, इट्स समवेयर लाइक रनिंग रिट्रेसमेंट विच वाज रफली बिटवीन 6 to 7% जो हमें देखने को मिला। परफेक्ट रिट्रेसमेंट जो होता है, नॉट एक्चुअली अ परफेक्ट रिट्रेसमेंट बट एन आइडियल रिट्रेसमेंट इज समवेयर बिटवीन 10 to 12%, जो कि हमें अब तक नहीं देखने को मिला एंड सो ऑन, राइट। सो वीकली मास्टरमाइंड फॉर 10th of November 2024. सो द एजेंडा इज सेम एज ऑफ लास्ट वीक, जहां पे मार्केट इंडेक्स देखेंगे, देन वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर्स, देन वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर ट्रैकिंग स्टॉक्स बिकॉज ट्रेंड फॉलोइंग स्टॉक्स में अभी भी इतने ज्यादा स्टॉक्स नहीं है, एंड देन वी विल लुक फॉर कप पैटर्न स्टॉक्स, उनका फॉलोअप लेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट इंडेक्स देख लें तो निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी तीनों ठीक ठाक हैं, कोई इतनी बड़ी मूवमेंट नहीं है ऑन द लोअर साइड, सो स्टिल इट्स ओके। मिड कैप एकदम इंडेसिसिव 0.04, तो ना के बराबर मूवमेंट हुई है ओवरऑल वीक में, वीकली कैंडल के हिसाब से, बट डेली में देखा जाए तो मूवमेंट अभी भी हुई है। इंडिया विक्स डाउन बाय 8.99 which is actually good for us, and USD INR still out of control है। एंड पिछले कुछ हफ्तों से अगर हम लोग ट्रैक करते हैं तो पिछले हफ्ते में जो मूवमेंट आई है इन USD INR that is slightly more higher, which is actually a sign of concern for us, but overall देखा जाए तो मार्केट इज स्टिल स्टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी 50 में देखा जाए तो छोटी सी इंडिसिसिव कैंडल ऑन मंथली एज वेल एज वीकली कैंडल ऑन वीकली चार्ट, एंड डेली में बुलिश रेंज शिफ्ट के अराउंड है। एंड वंस इट गिव्स कंफर्मेशन ऑन द बुलिश साइड तो वहां पे प्रॉपर बुलिश रेंज शिफ्ट बन जाएगा, एंड देन इट विल मेंशन दैट आई एम नॉट सो बेरिश, राइट। एंड व्हाई नॉट सो बेरिश वो मैंने कल के एपिसोड में मेंशन किया है, सो मेक श्योर यू चेक दैट आउट। देन वी हैव बैंक निफ्टी, जहां पे मंथली इंडिसिसिव कैंडल वीकली मूविंग एवरेज के आसपास है बिटवीन 40-60, एंड डेली में भी 40-60 के बीच में है, बिल्कुल रेक्टेंगल पैटर्न बन रहा है इन टर्म्स ऑफ प्राइस एक्शन एंड इन टर्म्स ऑफ RSI। तो देखते हैं वेदर इट ब्रेक्स आउट और ब्रेक्स डाउन। देन वी हैव सेक्टर स्पेसिफिक, देखा जाए तो सिर्फ एक ही सेक्टर है, दैट इज IT सेक्टर, अप बाय 3.99। उसके अलावा सारे सेक्टर्स वेर ऑन द लोअर साइड, where reality was the weakest one by 4.10, followed by media 3.28, then we have energy 3.10, and बाकी सब ठीक ठाक थे एंड सो ऑन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी IT देखा जाए तो पिछले हफ्ते में सबसे वीकेस्ट था, इस हफ्ते में सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर जो है ये। मंथली में स्टिल बुलिश, वीकली में अबाउट टू ब्रेकआउट ऑफ 60, मूविंग एवरेज का ऑलमोस्ट सपोर्ट लिया है, एंड डेली में भी देखा जाए तो थोड़ा सा RSI 40 के नीचे जाके नाउ इट हैज बाउंस्ड बैक, मूविंग एवरेज का भी ब्रेकआउट कर चुका है, बट again the confirmation will come up in the next 1 week where it will sustain above 60 or not. It will sustain above moving average or not, that is the bigger question. Then we have Nifty Auto, monthly में indecisive candle, weekly में 2 हफ्तों से indecisive candle, daily में perfect resistance जो है फॉर्म हुआ है, so let's see whether auto sector breaks out or not. Then we have Nifty Metal, मंथली में अगेन छोटी बेरिश कैंडल, वीकली में मूविंग एवरेज का थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले रहा है, एंड डेली में भी साइडवेज है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन मेटल, एज ऑफ नाउ वीक ही लग रहा है तो हमको इसको अवॉइड करना है। देन वी हैव FMCG, मंथली में छोटा सा बेरिश कैंडल है, इसमें कोई शेडोज नहीं है, वीकली में बिलो मूविंग एवरेज बिटवीन 40-60, एस्पायरिंग टू टच एंड फॉर्म सपोर्ट एट 40। देन वी हैव डेली चार्ट, जहां पे ऑलरेडी देखा जाए तो RSI डाइवर्जेंस दिखा रहा है, एंड पीपल दोज हु आर ऑलरेडी watching us, watching our videos and learning from our content, तो उनको पता होगा कि ये यहाँ पे डाइवर्जेंस भी फॉर्म हो रहा है, एंड कौन से टाइप का डाइवर्जेंस हो रहा है, यू कैन पॉज दिस वीडियो एंड शेयर बिलो इन द कमेंट सेक्शन। एंड दिस इज, if you have guessed it right, so this is like class A
bullish divergence, but again इसको confirmation लगेंगे on the bullish side. So until and unless it is not forming bullish candles, तो ये divergence का कोई मतलब नहीं है. Divergences भी fail होते हैं जब तक उसको कंफर्मेशन नहीं मिलता है. देन वी हैव एनर्जी सेक्टर, मंथली में प्रॉपर 60 के आसपास, वीकली में प्रॉपर 40 के आसपास, बट डेली में थोड़ा सा खेल बिगड़ चुका है. ऑलमोस्ट मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस एंड आरएसएस 40 का भी रेजिस्टेंस, सो विच इज द ओनली साइन ऑफ कंसर्न एटलीस्ट फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेंड. बट ओवरऑल मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म ट्रेंड में देखा जाए तो यहाँ से एनर्जी सेक्टर अभी भी बेस बना के ऊपर आ सकता है. देन वी हैव फार्मा सेक्टर, पिछले 3 महीने छोटे छोटे इंडिसिसिव कैंडल्स, छोटे छोटे बेरिश कैंडल्स देखा जाए तो वीकली में बिलो नहीं एक्चुअली अबव मूविंग एवरेज, प्रॉपर मूविंग एवरेज का सपोर्ट फॉर्म होने की ट्राई कर रहा है. थोड़ा सा आरएसआई 60 का ब्रेकडाउन हुआ है वीकली चार्ट में, बट स्टिल इट कैन गेट स्टेबल वंस इट फॉर्म्स बुलिश कैंडल्स ऑन डेली चार्ट, एंड डेली में ऑलरेडी साइडवेज है. सो प्रोबेबली वंस इट टेक्स सपोर्ट ऑफ 40, देन we might see a very good support formation on weekly chart as well. Then we have infra, monthly में same scenario, weekly में sideways, daily में थोड़ा सा below 40. So let's see what happens on this. And again यहाँ पे भी class A bullish divergence है, थोड़ा सा confirmation आया है, बट अगेन जो लास्ट के दो बेरिश कैंडल्स हैं उसने थोड़ा सा खेल बिगाड़ा है. बट लेट्स सी अगले हफ्ते क्या होता है. देन वी हैव रियलिटी सेक्टर, मंथली में 2 बेरिश कैंडल्स, वीकली में ऑलमोस्ट आरएसआई 40 के आसपास आने पर है, एंड डेली में ऑलमोस्ट 40 का ब्रेकडाउन कर चुका है. एंड देखा जाए तो यहाँ पे क्लास बी बुलिश डाइवर्जेंस बन रहा है ऑन रियलिटी सेक्टर. बट अगेन कंफर्मेशंस की बहुत ज्यादा जरूरत है. जब तक कंफर्मेशंस नहीं आएंगे तब तक कोई सेक्टर्स में इतनी कुछ स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही है. Then we have media sector, all 3 time frames between 40-60. So these are the like this is the overall sector जिसको हम completely avoid करते आ रहे हैं. Then we have some of the tracking stocks, first of which we have Wipro. And again जो ये tracking stocks मैं share कर रहा हूँ, this is just my own analysis. ये कोई buy और sell recommendation नहीं है. Plus जो way of analysis है वो मैं explain करना चाहता हूँ based on what I analyze, based on how I analyze. You have to do your own analysis as well before jumping into any of the trades and so on, and you have to keep risk management in time, risk management at its place and so on. So काफी सारे factors important होते हैं. It's not just about कि मैंने stock बता दिया, you have to blindly follow that. Absolutely not. So first of all we have Wipro, monthly above 60 already है, weekly daily में fresh breakout हो रहा है. So system 3 system 5 दोनों के हिसाब से fresh trade बन सकता है यहाँ पे. देन वी हैव HDFC बैंक, मंथली में फ्रेश ब्रेकआउट होने पर है, वीकली पे ऑलरेडी हो चुका है 2-3 हफ्तों से, बट छोटे छोटे कैंडल्स बन रहे हैं. सो डेली में भी यहाँ पे रेजिस्टेंस है. सो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ दैट, वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ RSI 60, देन हम लोग अच्छी और फ्रेश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम HDFC बैंक एज वेल. देन वी हैव TVS लैब, मंथली में ऑलरेडी फॉर्मिंग न्यू हाइज, वीकली में भी फॉर्मिंग न्यू हाइज. सिस्टम 5 के हिसाब से तो ऑलरेडी देखा जाए तो 3,500 के आसपास से जो मूव दिखा रहा है, 3,500-4,000 के आसपास से, तो रुकने का नाम नहीं है. एंड डेली में भी ऑलमोस्ट देखा जाए तो 60 को काफी बार रेजिस्ट कर चुका है, मूविंग एवरेज के साथ कंसोलिडेट कर रहा है. सो वंस इट ब्रेक्स आउट ऑफ बोथ ऑफ दोज रीजंस, तो अगेन यहाँ पे फ्रेश एंट्री हो सकती है. देन वी हैव डिक्सॉन, मंथली में फॉर्मिंग न्यू हाइज, वीकली में प्रॉपर देखा जाए तो डाइवर्जेंसेज हैं, बट अगेन नंबर ऑफ बार्स स्लाइटली मोर हायर. तो देखा जाए तो पूरा लॉन्ग टर्म पिक्चर जो है जो वीकली चार्ट का है, थोड़ा सा नंबर ऑफ बार ज्यादा है. तो इवन इफ लेट्स अज्यूम छोटे नंबर ऑफ कैंडल्स में और ज्यादा स्ट्रॉन्गर डाइवर्जेंसेस बनते हैं और उनको कंफर्मेशंस मिलते हैं, तो हम डिक्सॉन में लोअर साइड में मूवमेंट देखने को मिल सकता है. सिमिलरली डेली में भी है डाइवर्जेंस, प्लस 60 के थोड़ा ऊपर ही यहाँ पे 2 इंडिसिसिव कैंडल्स फॉर्म हुआ है. सो एज ऑफ नाउ डिक्सॉन ठीक ठाक है, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर गुड. देन वी हैव ओबेरॉय रियल्टी, मंथली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, डेली प्रॉपर 60 रेजिस्टेंस ले रहा है विथ 2 बेरिश कैंडल्स. जो इंडिसिसिव कैंडल था वहां पे ही 60 रेजिस्टेंस लिया है, एंड उसके बाद बेरिश कंफर्मेशन भी आया है. सो लेट्स सी वेदर इट ब्रेक्स आउट और नॉट. दैट्स द क्वेश्चन फॉर अस बेस्ड ऑन व्हाट मार्केट विल परफॉर्म ऑन मंडे. देन कम्स प्रीवियस कप पैटर्न स्टॉक्स, फर्स्ट ऑफ विच वी हैव काइटेक्स. ये तो काफी धूम से चल चुका है पिछले कुछ हफ्तों से. इफ यू आर फॉलोइंग अस तो यू नो दैट रेजोल्यूशन पॉइंट का ब्रेकआउट होता ही दैट वाज 388, एंड करंट मार्केट प्राइस इज अराउंड 633.75, रफली 80+% हम ऑलरेडी गेन कर चुके हैं स्टॉक में. Then we have Prime Securities, resolution point was around 344, current market price is around 332.80. तो यहाँ पे ब्रेकआउट अभी भी बाकी है, so this is on track. Then we have JM Financials, resolution point is around 159 and current market price is around 145.85. तो यहाँ पे भी ब्रेकआउट होना बाकी है, and this is still on our tracking list. Right, so that's the overall weekly mastermind for this week. I hope that you have got enough value and wisdom from this epic episode as well. And please do make sure that you share all of your takeaways from this episode of Weekly Mastermind below this particular video in the comment section. Also,
द वे आई एनालाइज, अगर आप खुद भी इस वे से एनालाइज कर रहे हो, इफ यू आर एनालाइजिंग 50 to 100 charts every single day, like if you're a part of our community, I know that you're already analyzing 100 to 200 charts based on at which level you are. So whatever stocks you have analyzed based on your own analysis, you can share those below in the comment section so that others can also get value and उनको भी filtration मिल जाए कि ये stocks track कर सकते हैं based on top down approach and so on. And I'll see you tomorrow. Not tomorrow. I'll see you in the next episode of Technical Saturdays and Weekly Mastermind. And काफी कुछ new और amazing initiatives आ रहे हैं for our YouTube audience and for our Facebook audience as well. Stay tuned for that. Already पिछले कुछ महीनों में हमारी जो paid community members हैं उनके लिए काफी सारे initiatives हम launch कर चुके हैं. So in couple of weeks down the line, ये सब initiatives or maybe more initiatives will be coming up for our YouTube and Facebook audience. And I'll see you in the next one. Till then, live fully, love openly, and make the difference today. I wish you joy and abundance in all you do.